हालेलुया, जय यीशु की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए खास विषय पर जब बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमें परमेश्वर ने बनाया, प्रभु ने हमको रचा है और इस दुनिया को परमेश्वर ने सृष्टि की, रचना की है। हर व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया और हर व्यक्ति आज परमेश्वर को ढूंढ भी रहा है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर से वो मिल जाए। और अगर हम बाइबल के अनुसार जानें तो बहुत सारी बातों को हम देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और उसके साथ परमेश्वर प्रतिदिन मिलने आता था, प्रतिदिन परमेश्वर से बातें करता था। लेकिन जब आदम ने पाप किया उसके बाद से परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दीवार आ गई और उसके बाद बाइबल बताती है कि कभी परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह जो पिता में से निकलकर संसार में आया, मनुष्य बना और यीशु मसीह में हम पिता को देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। तो परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से बात करने के लिए हमें कुछ बातें करनी है। उन बातों को हमें जानना है कि कैसे हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन कहा है, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 6 पद में लिखा है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। यहाँ पर भूख और प्यास की बात की गई है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए भूख और प्यास बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब मनुष्य को भूख लगती है तभी वो खाना ढूंढता है, जब मनुष्य को प्यास लगती है तभी वो पानी ढूंढता है। उसी प्रकार से जब मनुष्य के मन में ये जिज्ञासा आती है, ये लगन आती है कि मुझे परमेश्वर को ढूंढना है, मुझे परमेश्वर के पास आना है, मुझे प्रभु से बातें करनी है, तो वो क्या करता है? परमेश्वर को ढूंढता है। तो पवित्र बाइबल हमको इसके बारे में बताती है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, परमेश्वर हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम अपने मन से परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर सहज से मिलने वाला परमेश्वर है और वो हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है। बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम पिता से बातें कर सकते हैं। यीशु मसीह के लहू से हम धोए गए हैं, हम खरीदे गए हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें नया जन्म मिला है, तो हम पवित्र किए गए हैं। तो जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, प्रभु यीशु मसीह, तो हम पवित्र होते हैं और तब हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं, यीशु मसीह से बातें करते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा भी है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। तो एक प्यास चाहिए, एक भूख चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो हमारे आत्मिक जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा लगन की ज़रूरत है, एक भूख और प्यास बढ़ाने की आवश्यकता है। जब यत्न के साथ हम परमेश्वर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो हमारी पिता से मुलाकात होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ढूंढो तो तुम पाओगे। और देखिए, जब ढूंढते हैं तो ज़रूर मिल जाता है। भजन का लिखने वाला भजन संहिता और 42 में एक पद लिखा हुआ है। देखिए, यहाँ लिखा है कि जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर भजन का लिखने वाला यहाँ पर लिखता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है। जब गर्मी का मौसम होता है और बहुत तेज़ धूप पड़ती है तो हिरणी जो होती है, प्यास जब लगती है तो पानी को ढूंढती है और वो पानी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती फिरती है, जंगल जंगल मारी फिरती है और जब तक उसे पानी नहीं मिलता वो ढूंढती रहती है और अंत में वो पानी को पा ही लेती है। तो प्रभु का वचन में बताता है कि जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है। सोचिए कितना दौड़ना पड़ता है हिरणी को पानी के लिए। तो हम मनुष्य हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के लिए परिश्रम करें, उसको यत्न से ढूंढें, उसकी महिमा करें। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि ढूंढो तो तुम पाओगे। जब हम प्रार्थना में आते हैं, आराधना करते हैं, कभी कभी हम थोड़ी प्रार्थना करते, थोड़ी आराधना करते हैं, हम थक जाते हैं और फिर हम परमेश्वर को ढूंढना बंद कर देते हैं। प्रभु से बात करने के लिए हमारी जिज्ञासा खत्म हो जाती है। लेकिन देखिए, जब तक हमारी पूर्ण रीति से प्रभु से मुलाकात ना हो, हमें प्यास को बढ़ाना चाहिए, हमें अपनी भूख को बढ़ाना चाहिए कि नहीं परमेश्वर मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। कितने बाइबल के ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को पाने के लिए परिश्रम किया, मेहनत की, प्रार्थना में लग गए, उपवास किए और देखिए उन्होंने परमेश्वर को प्राप्त किया, परमेश्वर से बातें की
और प्रभु यीशु मसीह से भी लोगों ने बातें की और प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को दर्शन भी दिया। तो हम जानते हैं जब परमेश्वर की खोज हम करते हैं, प्रभु के निकटता में हम आते हैं, तो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि ना मिले, वो परमेश्वर मिलने वाला, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए एक प्यास चाहिए। इसलिए जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के लिए परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, अधिक से अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु के निकटता में आना चाहिए और हियाब नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर तुम मुझसे बातें कर, परमेश्वर मैं तो जानना चाहता हूँ। तो देखिए, पश्चाताप के साथ, प्रायश्चित के साथ जब प्रभु यीशु के नाम से आते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और हम लगातार प्रार्थना करते हैं, तब देखिए परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, और डायरेक्ट भी परमेश्वर आकर हमसे बातें करता है। तो जितना ज़्यादा हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हमारी प्यास बढ़ती है, जितना ज़्यादा हमारी लगन बढ़ती है, उतना ज़्यादा परमेश्वर हमारे नज़दीक आता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, याकूब में लिखा है, तो तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो देखिए, जितना हम परमेश्वर के निकट आते हैं प्रार्थना में, उतना ज़्यादा परमेश्वर हमारे निकट आता है। और जब परमेश्वर आता है तो आशीष आती है, परमेश्वर आता है तो हमारी चंगाई आती है, परमेश्वर आता है तो हमसे प्रभु बातें करता है और हमें सामर्थ्य मिलती है। और इसीलिए हमारे जीवन में प्यास होनी चाहिए। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यास है, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। परमेश्वर उन्हें तृप्त करता है। ऐसा नहीं होता कि प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें और प्रभु हमारी प्रार्थना ना सुने। प्रभु जरूर हमारी प्रार्थना सुनता है। अगर हम भूखे प्यासे परमेश्वर के, तो ज़रूर हमसे बातें करता है। तो बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन हमें समझाता है, और यदि हम विश्वासी हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु को जानते हैं, तो हमें वचन के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु के नाम से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और तब लगन के साथ प्रभु के पास आना चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा और वो हमसे बातें करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। अधिक से अधिक प्रार्थना करें, प्रभु के निकट आएँ, और देखिए परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, परमेश्वर आपकी समस्या का समाधान करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में खुशी और आनंद लाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय यीशु की। God bless you.